हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके एग्जाम क्रैकर्स। आज के इस सेशन में हम उर्दू टर्मिनोलॉजीज को पढ़ने वाले हैं जो हमारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में यूजुअली यूज होती हैं। आपको पता ही है कि जेएनके में कौन सी लैंग्वेज है जो यूज होती है ऑफिशियल लेवल पे, इट्स उर्दू लैंग्वेज। अब हमारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में भी ऐसे बहुत से टर्म्स हैं जो सिर्फ उर्दू में ही बोले जाते हैं, जिनका मीनिंग हमारे लिए समझना जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वन बाय वन विल डिस्कस। यहाँ पे आपको उर्दू वर्ड वो देखने को मिलेगा, यहाँ पे उसका जो इंग्लिश वर्जन है वो देखने को मिलेगा, एंड देन यू विल गेट टू नो द डेफिनेशन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड जो है दैट इज द मुजरिम। मुजरिम वर्ड आपने सुना भी होगा, इसको कल्प्रिट को कहा जाता है। समवन हु हैज बीन आइडेंटिफाइड एज कमिटिंग अ क्राइम और रॉन्ग डूइंग। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कोई गलत कार्य किया है, जिसने कोई क्राइम किया है, उसको मुजरिम कहा जाता है। द टर्म इज यूज्ड इन लीगल कॉन्टेक्स्ट टू डिस्क्राइब हु हैज बीन चार्ज्ड और कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज आदम शनाखत। ये आदम शनाखत क्या वर्ड है? इसका इंग्लिश में इसका मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड। Term is used to describe the person whose identity has not yet been established. अगर कुछ कोर्ट में मामला चल रहा है, ठीक है, और कोई डेड बॉडी, जैसे उसमें लिखा गया कि किसी डॉक्यूमेंट में या मान लीजिए एफआईआर में लिखा गया है कि कोई डेड बॉडी पाई गई जिसकी की आइडेंटिटी अभी तक सामने नहीं आई है, नहीं पता चल पाई है, तो उसके लिए जो उर्दू में लिखा गया होगा या उर्दू में जो वर्ड यूज हुआ होगा दैट इज दी आदम शनाखत। अदम शनाखत meaning unidentified. The term is used to describe the person whose identity has not yet been established. It is often used in investigations or situations where an individual's identity remains unknown. अगर कोई investigation भी चल रही है ना, जब FIR हुई, FIR के बाद investigation चल रही है, तो वहां पर भी ये टर्मिनोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज अफसरान वाला। ठीक है, अफसरान वाला, अफसर वर्ड सुना है तो इट मीन्स ऑफिसर होगा, तो थोड़ा आप यहाँ समझ लें। अफसरन वाला मीन्स सीनियर ऑफिसर। इट रेफर्स टू अ सीनियर ऑफिशियल, ऑफ्टन समवन इन चार्ज और होल्डिंग अ हाई पोजीशन, पर्टिकुलरली इन लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट्स। जो आपकी लीगल एजेंसीज हैं, लॉ एजेंसीज हैं, जहाँ पे कानून की बातें होती हैं, कानून के चीज़ें चलती हैं, जहाँ पर वहाँ के सीनियर ऑफिसर के लिए जो वर्ड उर्दू में यूज़ किया जाता है that is the Afsaran wala. So this person has authority over others and typically oversees investigation or operations. Okay. The next word is ittila. इत्तला का मतलब होता है information. This term information or notification, it is often used in legal proceedings or police context to refer to facts, reports or data that are crucial to an investigation or फॉर दैट पर्टिकुलर केस। जब किसी केस में या वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी प्रकार की कोई ऐसी फैक्ट पता चल रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दिख रही है, उस इंफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? इत्तला बोला जाएगा। उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट टर्म है इल्ज़ाम। इल्ज़ाम का मतलब क्या है? चार्ज। देखिए, जब भी कोई क्राइम होता है, ठीक है, एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर लॉन्च होने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन जब पूरी हो जाती है तो पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्ट जो है सबमिट करते हैं जिसको चार्जशीट बोलते हैं, कि ये व्यक्ति है जो हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस पे हमें लगा कि इस व्यक्ति ने जो है गुनाह किया है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट ये चार्जेस लगे हैं। चार्जेस मतलब कि ये इल्ज़ाम लगे हैं कि उसने मर्डर किया है, ये चार्ज लगा है, ठीक है, कि उसने चोरी की है, तो ये क्या है? इल्ज़ाम। इल्ज़ाम को हमारी कोर्ट लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? चार्जेस, जो कि लीगल कॉन्टेक्स्ट में से क्या कहा जाता है? चार्ज बोला जाता है। इसीलिए वो जो चार्ज शीट वर्ड है वो भी इसीलिए यूज होता है बिकॉज उस शीट में क्या होते हैं? चार्जेस लिखे हुए होते हैं। ओके, it refers to formal accusation of wrongdoing or a criminal charge. It is the official claim that a person has committed a crime which may lead to legal proceedings or trials. Okay, then istighatha, very important. istighatha, complaint। कोर्ट में जब कोई कंप्लेंट की जाती है
उसके लिए आप वहाँ पे कोर्ट में जब वर्ड सुनेंगे ना, वहाँ पे कंप्लेंट कोई कोई बोलता है, ज़्यादातर जो लोग वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ द इस्तगासा. So it's a formal complaint or report filed by someone that initiates a legal investigation or police investigation. This term is used when lodging a grievances or reporting a crime. जब आप अपना खिलाफ जो भी आपके अगेंस्ट हुआ है, आप उसकी क्या करते हो, कंप्लेंट फाइल करते हो, अपनी ग्रीवांस बताते हो कि हमारे साथ ये चीज़ हुई है. वो चाहे आप कोर्ट को बता रहे हैं या आप पुलिस को बता रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो कि हम कंप्लेंट अंग्रेजी में कहते हैं, उसको कोर्ट की लैंग्वेज में इन द सेंस कि कोर्ट में उर्दू में उसको क्या कहा जाता है, इस्तगासा. ओके. देन कम्स खाना तलाशी. खाना तलाशी का मतलब है हाउस सर्च. इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ सर्चिंग अ हाउस और premises typically conducted by law enforcement authorities to find the evidences related to a crime. It is a part of the investigation process where a warrant may be issued to conduct such a search. तो सर्च वारंट्स जब इशू होते हैं, आपने सर्च वारंट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है. तो सर्च वारंट्स जब इशू होते हैं तो किसी एक घर की तलाशी लेनी है, किसी एक जगह की तलाशी लेनी है. जैसे आप पिक्चर्स में भी देखते हैं कि पुलिस वाले आए कि ये सर्च वारंट इशू है और फिर घर में पूरी तलाशी लेते हैं, सब सामान इधर उधर फेंक देते हैं. तो दैट थिंग इन उर्दू इज कॉल्ड एज खाना तलाशी. ओके. देन कम्स इकबाल. इकबाल का मतलब होता है कन्फेशन. ठीक है. कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जो कि उर्दू वर्ड है कन्फेशन के लिए, दैट इज द इकबाल. इट रेफर्स टू एन एडमिशन और एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट कि हाँ जी ये गुनाह मैंने ही किया है, मैं ये चीज़ मान रहा हूँ, दैट इज कन्फेशन, दैट इज इकबाल. इन लीगल कॉन्टेक्स्ट अ कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट मेड बाय समवन admitting that they committed a crime, and that will be used as evidence against him only because he has confessed that I have done this crime. Okay. नेक्स्ट इज तामील. तामील का मतलब होता है कंप्लायंस, कि मानना, किसी बात को मानना. अगर कोर्ट ने कहा है कि आपको ये जो ऑर्डर, कोई भी कोर्ट का ऑर्डर आया और उन्होंने कहा है कि आपको ये करना है, ठीक है, मे बी कोर्ट ने डायरेक्ट किया है पुलिस वालों को कि आपको ये करना है, या फिर डायरेक्ट किया बाकी कोर्ट के ऑफिशियल्स जो हैं उनको कि ये चीज़ आपने करवानी है, या नाजिर को कहा है कि आप ऐसे करें, ठीक है, या क्लर्क को कहा है आप ऐसे करें, तो उस चीज़ की उस बात को माना गया है, नहीं किया है, कंप्लाई किया गया है, नहीं किया गया है. ठीक है. मानना बात को इज कंप्लायंस, और उसका उर्दू वर्ड है तामील. सो इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ फॉलोइंग और एडहरिंग टू अ लॉ, रेगुलेशन और एन ऑफिशियल ऑर्डर. ऐसे ही सेट कि अगर कोई ऑर्डर जज ने पास किया है, उस ऑफिशियल ऑर्डर को क्या करना, मानना, उसमें फॉलो करना उस ऑर्डर को. इन द लीगल टर्म्स इट इज अबाउट इंश्योरिंग दैट ऑल पार्टीज इन्वॉल्व मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स और कोर्ट इंस्ट्रक्शंस, कि जो कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस हैं पार्टीज उसको फॉलो करें, और जिसको भी कोर्ट ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको फॉलो करें. दैट इज उस बात को माने. मानना इज कंप्लायंस. ओके. तामील. सेलान. सेलान कहते हैं पिटिशनर को. पिटिशनर कौन है? दिस टर्म रेफर्स टू द पर्सन हु ब्रिंग्स अ केस or legal action to a court or tribunal. The petitioner is the person or is the one who submits a petition or request for legal judgment. तो petitioner is the person जिसने petition फाइल की है कि मुझे ये रिलीफ चाहिए कोर्ट से. तो उसके लिए जो उर्दू वर्ड यूज़ होगा, जैसे जो क्लर्क्स हैं वो पूछेंगे कि क्या सेलान जो है वो प्रेजेंट है कोर्ट में, नहीं प्रेजेंट है, तो दे डोंट से कि पिटिशनर्स, तो जो वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ द सेलान. उसके बाद मसूलान. तो मसूलान कौन है? इट इज़ द रिस्पोंडेंट. रिस्पोंडेंट कौन होता है? इज द पर्सन जो कि उस पिटिशन का जवाब दे रहा है. वन पार्टी इज पिटिशनर एज वी जस्ट डिस्कस्ड. the another party who will respond to that petition, obviously अगर उसने कोई रिलीफ मांगा है किसी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट, तो दूसरी पार्टी को अपना डिफेंस तो लेना है, वो रिस्पॉन्ड तो करेगी. सो दैट पर्सन, दैट व्यक्ति इज कॉल्ड रिस्पोंडेंट, और उसके लिए जो उर्दू वर्ड है दैट इज द मसूलान. ठीक है. It refers to party that is responding to a petition or legal action. In legal disputes, the respondent is typically the individual or organization required to answer the claims
made by the petitioner, that whatever petitioner is asking, whatever he is claiming, the respondent will reply to it. Then comes the इख्तितामी. इख्तितामी actually final report या closure report को इख्तितामी बोला जाता है. This is a legal term for the final or closure report of an investigation. Once the investigation is complete, the authority submit the report to conclude the case, indicating the findings and the decision on whether or not to proceed further. देखिए, इसको अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, थोड़ा क्लियर होगा. मिस्टर एक्स है कोई, ठीक है, मिस्टर एक्स, इनका क्या हो गया, मर्डर हो गया, ठीक है, मर्डर हो गया. और मिस्टर वाई ने ये इंफॉर्मेशन कि मिस्टर एक्स का जो है वो मर्डर हो गया है, किसको दी, पुलिस को दी, ठीक है, पुलिस को ये इंफॉर्मेशन दी मिस्टर वाई ने. इंफॉर्मेशन दी तो पुलिस ने क्या कर दी, एफआईआर रजिस्टर कर दी, ठीक है. एफआईआर रजिस्टर होने के बाद क्या शुरू होती है, इन्वेस्टिगेशन. कौन करता है इन्वेस्टिगेशन, आपका पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं. अब इस इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने बहुत से लोगों को कोर्ट में बुलाया, बहुत से लोगों के एग्जामिन किया इन्होंने. तो इन्होंने पाया कि जो मिस्टर ए है ना, शक सीधा सीधा उन पे जा रहा है कि इन्होंने क्या किया है, मर्डर किया है, ठीक है, मिस्टर ए ने. तो ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इनके खिलाफ ये एक फाइनल रिपोर्ट जो है किसके सामने लेके आएंगे, फाइनल रिपोर्ट किसके सामने लेके आएंगे, कोर्ट के सामने लेके आएंगे, ठीक है, कोर्ट के सामने ये फाइनल रिपोर्ट लेके आएंगे. लेकिन मान लीजिए इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि ये मर्डर केस तो है ही नहीं, ठीक है. ये एक सिचुएशन है जहाँ पे एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट हुई है कोर्ट को, बिकॉज पता चला है कि मिस्टर ए के ऊपर सीधा सीधा शक पड़ रहा है कि इन्होंने ही मर्डर किया है, तो इनके अगेंस्ट चार्जेस लगे और फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो गई कोर्ट में. ये वन फर्स्ट सिचुएशन. सेकेंड सिचुएशन आई एम स्टेटिंग कि इन्वेस्टिगेशन हुई और पता चला कि मर्डर नहीं हुआ है, सुसाइड किया गया है. कि जो मिस्टर एक्स है उसने क्या किया है, सुसाइड किया है. तो अब जो ये एफआईआर थी इसका तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा. एफआईआर में कहीं ना कहीं मेंशन था कि मिस्टर ए इन्वॉल्व हैं इस पूरे सिचुएशन में, लेकिन पता चला सुसाइड है. तो अब क्या करें, तो अब होगी क्लोजर रिपोर्ट फाइल. क्लोजर रिपोर्ट इसलिए क्योंकि ये केस कोर्ट के सामने क्या जाएगा, क्योंकि सुसाइड निकला. तो क्या होगी, क्लोजर रिपोर्ट फाइल होगी कि ये मैटर क्लोज कर दिया जाए, इसका आगे भी जो है केस नहीं बनता है. तो हो गई फाइनल रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट. इसी रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, इख्तितामी कहा जाता है, ठीक है. क्या कहा जाता है, इख्तितामी. क्लियर है. नेक्स्ट इज हुजरात. हुजरात का मतलब है ऑब्जेक्शंस. रेफर्स टू एनी ऑब्जेक्शंस रेज्ड ड्यूरिंग अ लीगल प्रोसीडिंग. This term is used when one party challenges something presented in court such as evidence or the conduct of a proceeding. देखिए, मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन फाइल की, ठीक है, मैंने कोई एप्लीकेशन फाइल की और उस एप्लीकेशन में मैंने मान लीजिए मैंने कहा कि ये जो मैटर है ना, ये जो तारीख आपने डिसाइड की है कि आप अगले महीने इस मैटर को लगाओगे. मैं किसी एक पार्टी की वकील हूँ, मैंने एक एप्लीकेशन कि ये जो जज साहब आपने मैटर इतना लेट लगाया है, ये इतना लेट ना लगाइए, इससे मेरी पार्टी का नुकसान हो रहा है, ये हियरिंग इतनी लेट ना हो, ठीक है. तो इस एप्लीकेशन के ऊपर दूसरी पार्टी को भी तो सुनना है, क्या पता उसके लिए वही टाइम ठीक हो जो कोर्ट ने इतनी बाद की हियरिंग रखी है, इतनी डिले करी है हियरिंग को, या जो भी टाइम ज़्यादा है, ठीक है. तो उसके ऊपर उस एप्लीकेशन पर कुछ ऑब्जेक्शंस आएंगे दूसरी पार्टी के. ऑब्जेक्शन मतलब दे आर ऑब्जेक्टिंग कि वॉट एवर आई एम स्टेटिंग वो उनके लिए सही नहीं है, या इस कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए सही नहीं है, जो पहले ही कोर्ट में डेट डिसाइड हुई है वही ठीक है. तो ये जो ऑब्जेक्शंस आए मेरी एप्लीकेशन पे, इसको क्या बोला जाएगा, हुजरात बोला जाएगा, ठीक है. क्या बोला जाएगा, हुजरात. तो जज साहब बहुत बार बोलेंगे कि आप क्या अपने हुजरात आज पेश करेंगे, क्या आप हुजरात देना चाहते हैं. तो दिस इज व्हाट इसका मतलब होता है ऑब्जेक्शंस. ओके, मूविंग अहेड. फर्द निशानदेही. फर्द निशानदेही का मतलब है आइडेंटिफिकेशन मीमो ऑफ प्लेस. This is a document or record that identify a specific place in relation to legal case or investigation. It is often used in legal context when documenting or verifying the location related to crime or dispute.
अगर कोई क्राइम में किसी लोकेशन का जिक्र हुआ है, किसी लोकेशन किसी प्लेस का जिक्र हुआ है, तो उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी हो जाता है कि अच्छा ये प्लेस एक्चुअल में एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं है। तो वो जो आइडेंटिफिकेशन की जाती है, ठीक है, वो जो रिकॉर्ड है विच आइडेंटिफाइज दैट प्लेस, ठीक है, जिस डॉक्यूमेंट में वो लिखा जाता है, वो जो प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड एज फर्द निशानदेही, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन मीमो ऑफ प्लेस। ठीक है, कि हाँ जी हमने क्या किया, गए, कोई भी XYZ पर्सन गया, कोर्ट नहीं भेजा था, आइडेंटिफाई किया, हाँ जी ये लोकेशन जो जिक्र हुआ है जिसका, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, तो उसको क्या बोलेंगे, फर्द निशानदेही। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज मुस्तगीज। मुस्तगीज का मतलब होता है कंप्लेनेंट या विक्टिम। मुस्तगीज किसको बोला जाता है, ये पार्टी पार्टी होगी, ऑब्वियसली कोई केस है, केस में दो पार्टीज होती हैं, तो कंप्लेनेंट इज वन पार्टी, उसका उर्दू वर्ड है मुस्तगीज। ठीक है। अब ये जो है मीनिंग ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इसमें पढ़ाने वाला एज सच कुछ है नहीं, कोई इसमें कुछ अलग सा मीनिंग निकल के आए। कंप्लेनेंट को मुस्तगीज कहा जाता है, बस इतनी बात है। नेक्स्ट इज चश्मदीद। चश्मदीद का मतलब होता है आई विटनेस, कि जिसने अपनी आंखों से वो जो है क्राइम होते हुए देखा है या वो इंसिडेंट होते हुए देखा है, तो वो क्या हुआ, चश्मदीद गवाह हुआ, मतलब आई विटनेस है। ये तो बहुत बार सुना हुआ है, सबने सुना ही होगा। अगला है तलब। तलब का मतलब होता है सम्मन। सम्मन का जो उर्दू मीनिंग है, उर्दू में जो इसको कहा जाता है, सॉरी उर्दू वर्ड जो है वो है तलब। तो इट्स अ फॉर्मल रिक्वेस्ट और ऑर्डर टिपिकली फ्रॉम अ कोर्ट रिक्वायरिंग समवन टू अपीयर बिफोर इट। ओके। देन कम्स मुद्दई। मुद्दई कौन हुआ, मुद्दई प्लेंटिफ हुआ। ठीक है, प्लेंटिफ को मुद्दई कहा जाता है। और प्लेंटिफ कौन है, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दैट थिंग, बट अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज अ पर्सन हु ब्रिंग्स अ लॉ सूट टू अ कोर्ट सीकिंग लीगल रेमेडी। जब भी एक लॉ सिविल वाद फाइल किया जाता है, एक सिविल मैटर केस के सामने आता है, तो जो इंसान वो वाद फाइल कर रहा है, वो वाद दायर कर रहा है, उस पर्सन को प्लेंटिफ कहा जाता है। ठीक है। देन कम्स मुद्दालम। मुद्दालम इज डिफेंडेंट। मुद्दाई प्लेंटिफ था, मुद्दालम डिफेंडेंट है। डिफेंडेंट वो पर्सन है जिसके अगेंस्ट वो सिविल मामला जो है दर्ज किया गया है। तो इट्स अ पर्सन और अ पार्टी और इंडिविजुअल अगेंस्ट whom the lawsuit or that case is filed. Okay. Then comes मुलजमान। मुलजमान इज द एक्यूज्ड पर्सन। एक्यूज जिसके अगेंस्ट एलिगेशन है कि इसने ये शायद क्राइम किया है। ठीक है। refers to someone who is charged or accused of committing a crime. द नेक्स्ट वर्ड इज मस्कुरा। मस्कुरा वर्ड यूज करते हैं इंजर्ड मेल के लिए, कि अगर कहीं पे लिखा है कि इस व्यक्ति को जो है इंजरी पहुंची है ना, मिस्टर एक्स को, हु इज अ मेल, तो इंजर्ड मेल के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज मस्कुरा। ठीक है, मस्कुरा। मस्कूरिया वर्ड अगेन फिर इसका फीमेल वर्जन, जब फीमेल इंजर्ड होती हैं तो तब जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज दी मस्कूरिया। माल मसरूका, it's a stolen property. Any property which is a stolen property, for that stolen property the Urdu word that is used is mal masruka. Okay, ये पढ़ लीजिएगा आप। Then मुख्तसर हालात। मुख्तसर हालात का मतलब है ब्रीफ फैक्ट्स। कोई भी अगर कोई भी केस है उसके फैक्ट्स होंगे कि ये हुआ, ऐसा हुआ, फिर मैंने ये किया, वॉट एवर, ठीक है, फैक्ट्स होंगे। जब उसकी समरी फॉर्म में उन फैक्ट्स को दिया जाता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दी जाती है उसकी, तो उसको बोलते हैं ब्रीफ फैक्ट्स, और उसका उर्दू में क्या कहा जाता है, उसको मुख्तसर हालात। ठीक है। देन मुखियार। मुखियर कौन होता है, मुखियर इज द स्पाई और इन्फॉर्मर, समवन हु सीक्रेटली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी किसी भी जगह पे चल रही है, तो वो इंफॉर्मेशन अगर वो कोर्ट को या पुलिस को दे रहा है, तो दैट पर्सन इज इन्फॉर्मर, जिसको मुखियर बोलते हैं। ठीक है। मजमा खिलाफे कानून। मजमा खिलाफे कानून बोला जाता है अनलॉफुल असेंबली के लिए। It refers to the gathering of people that is deemed illegal under the law, कि ऐसी कोई गैदरिंग जो इसीलिए लोग इकट्ठे हुए हैं बिकॉज उनकी इंटेंशन है टू डू समथिंग इलीगल। ठीक है, वो असेंबली होगी अनलॉफुल असेंबली, जिसको बोलते हैं मजमा खिलाफे कानून। ओके। मुसना। मुसना का मतलब होता है ट्रू कॉपी।
द लीगल टर्म रेफरिंग टू एन ऑथेंटिक वेरीफाइड कॉपी ऑफ एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट की, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की वेरीफाइड कॉपी को ट्रू कॉपी कहा जाता है, और उसके लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज द मुसन्ना, ठीक है। देन कम्स दी मुचलका। मुचलका जमानत आपने सुना होगा, आई होप सो। जब भी किसी के अगेंस्ट क्रिमिनल केस जो है वो लॉन्च होता है, ठीक है, तो उसको ऑब्वियसली बेल, जमानत चाहिए अगर वो अरेस्ट हुआ है, तो उसे दो तरह के डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करना पड़ता है। वन इज दी जमानत एंड अनदर वन इज दी मुचलका। मुचलका एक पर्सनल बॉन्ड काइंड ऑफ होता है, वेयर अ पर्सन सेज कि आई विल अपेयर बिफोर द कोर्ट। ये मैं आपको बोल रहा हूँ एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में, लिखित तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि हाँ जी, मैं कोर्ट के सामने जो है जिस भी तारीख पे मुझे बुलाया जाएगा, आई विल अपेयर बिफोर द कोर्ट, सो इट इज समथिंग दैट माई पर्सनल ऑब्लिगेशन। तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है, कोर्ट में आप जाएंगे तो आप बोलेंगे बॉन्ड दीजिए, वहाँ शायद किसी को समझ ना आए, बट आप कहेंगे कि मुचलका चाहिए, तो वहां पे फिर सब समझ जाएंगे कि मुचलका क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज नजरबंद। नजरबंद का मतलब होता है कन्फाइंड और डिटेन्ड, ठीक है, किसी को बंद किया गया है, कस्टडी में रखा गया है, सो दैट फॉर दैट द उर्दू वर्ड इज नजरबंद। रोज नामचा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। रोज नामचा इज द डेली डायरी। It refers to a daily record often maintained by police to document events or activities during an investigation. So it's actually not during the investigation, but इसको अगर मैं more precisely कहूँ ये भी ठीक है, but पुलिस स्टेशन में whatever is happening in the entire day, पूरे दिन में कुछ भी जो हुआ है पुलिस स्टेशन में, कौन आया, कौन गया, कौन एफआईआर लिखवाने आया, किसने कंप्लेन करी, क्या हुआ, वो सभी की सभी चीजें कहाँ होती है, डेली डायरी में होती है। तभी वो डेली यूज है, बिकॉज ये डायरी हर दिन मेंटेन करनी होती है पुलिस वालों को, ठीक है, एवरी डे दे मेंटेन अ डायरी। तो ये उनका क्या है, ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर, और उसको बोलते हैं रोजनामचा, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, रोजनामचा कहा जाता है कि आज इस इतने बजे इस तारीख को ये व्यक्ति एफआईआर लिखवाने आया था, या इतने बजे इस तारीख को ये पर्सन जो है वो पुलिस स्टेशन आया, उसने ये बोला, या वट एवर। तो ये सारी डिटेल्स आपकी क्या होती है, कहाँ होती है, रोजनामचा में होती है, ठीक है। जिमनी, जिमनी इज अ केस डायरी। तो केस डायरी है तो मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर केस से रिलेटेड उसकी डायरी। बहुत बार कोर्ट्स क्या करती हैं, जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है, फाइनल रिपोर्ट फाइल की जाती है, तो कोर्ट जो है, जज साहब जो हैं वो क्या करते हैं, सीडी फाइल को कॉल करते हैं कि सीडी फाइल लेके आइए। तो दिस सीडी फाइल इज व्हाट, इट इज अ केस डायरी। केस डायरी उस पर्टिकुलर हर एक केस की, जहाँ जहाँ पे भी एफआईआर लॉन्च होने के बाद, एफआईआर लॉन्च हुई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हर एक इंडिविजुअल केस की एक डायरी मेंटेन की जाती है, और उस डायरी में सभी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है कि आज के दिन क्या इन्वेस्टिगेशन में हुआ, किसको एग्जामिन किया गया, किसके ऊपर शक जो था गया, एक्यूज कौन है, ऑल दोज थिंग्स आर देयर इन दी जिमनी। हर एक छोटी सी छोटी डिटेल आपकी केस डायरी में होगी रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर केस, ओके। It refers to a diary or record maintained in relation to specific legal case, documenting the progress and actions की whatever actions have been taken. शहादत किसको बोलते हैं, एविडेंस को, ठीक है, एविडेंस को, सबूतों को क्या कहा जाता है, शहादत कहा जाता है, ठीक है। Refers to testimony or material presented in court to support a case. गवाह कौन होते हैं, witnesses. So a person who testifies or provides information about the event or crime, उसको क्या कहते हैं, गवाह कहते हैं। Next is सजाए याफ्ता। सजाए याफ्ता is convicted. It is a person who has been found guilty and convicted of a crime. जिसके अगेंस्ट कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही थी, ट्रायल चल रहा था, कोर्ट ने पाया कि हाँ जी, जिसके ऊपर ये सारे एक्यूजेशंस थे, चार्ज लगे थे, एक्चुअल में उसी ने जो है गुनाह किया है, तो कोर्ट उसको कन्विक्ट कर देती है। तो दिस पर्सन इज कन्विक्टेड, तो उसके लिए जो वर्ड है दैट इज दी सजाए याफ्ता, अ पर्सन हु हैज बीन फाउंड गिल्टी कि हाँ जी इसी ने क्राइम किया है। नेक्स्ट इज सजाए याफ्ता। यहाँ पे था आपका, यहाँ पे अदम सजाए याफ्ता आएगा वैसे, ठीक है। लेट मी क्लेरिफाई, ये मुझे एक बारी देखने दीजिएगा, ठीक है। बट कन्विक्टेड के लिए आप यूज करेंगे सजाए याफ्ता, दिस इज अजम सजाए याफ्ता। आई लेट यू नो इन अ वाइल।
यहाँ पे ये वर्ड यूज होता है एक्विटेड के लिए, द पर्सन हु हैज बीन एक्विटेड। कन्विक्टेड में क्या था कि वो पर्सन गिल्टी फाउंड हो गया, और एक्विटेड में क्या होगा कि उस पर्सन के अगेंस्ट जो चार्जेस थे वो प्रूव नहीं हो पाए, इट मीन्स वो गिल्टी नहीं है और उसको क्या कर दिया जाएगा, ऑब्वियसली फिर छोड़ दिया जाएगा। द नेक्स्ट इज शामलात। शामलात जॉइंट शेयर को बोलते हैं, रेफर्स टू प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज दैट आर शेयर्ड और हेल्ड जॉइंटली बाय मल्टीपल पार्टीज। तो उसको क्या बोलेंगे, जॉइंट शेयर है अगर किसी का, दैट इज द वर्ड फॉर दैट इज शामलात। ओके, जिरहा। जिरहा द वर्ड फॉर दिस इज आर्ग्यूमेंट्स। जिरहा जो वर्ड है वो यूज होता है कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, किसके लिए, जब बात हो आर्ग्यूमेंट्स की। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, इट इज द लीगल आर्ग्यूमेंट्स और रीजनिंग प्रेजेंटेड बाय लॉयर्स इन कोर्ट, कि मैं अपनी पार्टी के लिए जो कहना चाह रही हूँ और दूसरी साइड से दूसरा वकील जो भी उस पार्टी का वो अपनी बात रख रहा है, तो हमारे क्या हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। इसके लिए जो वर्ड है दैट इज द जिरहा। फरीक अव्वल, फर्स्ट पार्टी के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज द फरीक अव्वल। ओके, एंड सेकेंड पार्टी के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज दी फरीक दोयल, दोयाम, फरीक दोयाम। Then comes जमानत, it refers to the release of the person awaiting trial, often secured by paying a bond or bail amount to ensure they appear in court। तो बेल जो है उसके लिए उर्दू वर्ड है जमानत। ठीक है, जमानत क्या है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक बेल बॉन्ड आप कह सकते हैं, जहाँ पर आप कहते हैं कि अगर मैं कोर्ट के सामने अपेयर नहीं हुआ तो मैं इतना अमाउंट जो है आई विल पे टू द कोर्ट। तो इट्स अ काइंड ऑफ कि आपकी एक पर्सनल ऑब्लिगेशन मॉनेटरी टर्म्स में है, मुचलका में मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, कोई पैसे नहीं आप देने वाले हो बट आप कोर्ट को प्रॉमिस कर रहे हो। ठीक है, बट यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स का इन्वॉल्वमेंट होता है जमानत में, तो उसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है दैट इज बेल। ठीक है, इसमें जो भी करेक्शन होगी ना, जो मैंने आपको कहा यहाँ पे सजाए याफ्ता में, यहाँ पे मेरे हिसाब से अदम वर्ड यूज होना चाहिए, बट वॉट एवर करेक्शन विल बी देयर वो हो जाएगी आपको जब ये PDF अपलोड होगी तो विद करेक्शन ही होगी। ठीक है, बाकी यू गो थ्रू इट एंड दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।